नमस्कार, मैं प्रणव कुमार। चलिए आप देर नहीं करते हैं और आपका स्वागत करने आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। शायरी के साथ होगा आप पढ़ाई। देखिए, तो सबसे पहले जो चीज है, थोड़ा बेसिक चीज हम लोग देखते हैं। बेसिक चीज ये है कि एक नियम है इसका, वो इसको हम लोग जानते हैं। ये याद रखिएगा तभी ये बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ लोग पहले से जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यही है। इसको लिखते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। 7 इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो पीरियड है उसकी संख्या 7 है। इसको आवर्त बोलते हैं। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। हमने आवर्त कितने लिए? 7 लिए, इसलिए आवर्त 7 लिया है। उसके बाद यहाँ क्या है? 2p 3p 4p 5p 6p। फिर यहाँ पे क्या है? 3d 4d 5d 4f और 5f। ये चीजें जो है ये होनी चाहिए। अब हम लोग ये जानते हैं। अब इसके बाद क्या करना है ये समझिए। हम लोग जानते हैं कि सर S में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो हम लोग इस सब में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। S में 2 2 2 2 2 2 2। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 6 6 6 6 6 लिख देते हैं। फिर उसके बाद D में कितना है? 10 10 10 लिख देते हैं और F में कितना है? 14 14 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको क्रॉस जो है, एक जो नियम है इसका कट का, हम इसको कट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा लाइन कट हुआ? जो कट हुआ 1s2, यहां पे लिखेंगे 1s2 कोमा। फिर उसके बाद इधर से हमको जब भी आना है तो इधर से आना है, तो उसके बाद कौन कटा? 2s2 लिख देंगे 2s2। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग यहां से ऐसे करेंगे फिर से। फिर क्या है यहाँ पे? 2p6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2p6। फिर क्या है यहाँ पे? 3s2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3s2। फिर हमने फिर यहां से काटेंगे। फिर इधर से पहले कौन सा लाइन कटा है? 3p6, तो यहाँ पे क्या होगा? 3p6। फिर उसके बाद क्या है? 4s2, तो यहाँ पे क्या होगा? 4s2। फिर उसके बाद इधर से फिर काटेंगे, तो फिर कौन सा कटा था? 3d10, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3d10। फिर क्या है यहाँ पे? 4p6, तो यहाँ क्या होगा? 4p6। फिर क्या है यहाँ पे? 5s2, यहाँ पे क्या होगा? 5s2। फिर यहाँ पे क्या है? फिर यहाँ पे क्या है? 4d10, तो यहाँ पे क्या होगा? 4d10। इसी तरह से जो कट रहा है। फिर क्या है? 5p6, तो यहाँ पे क्या होगा? 5p6। उसके बाद क्या है? 5p6 के बाद 6s2। फिर उसके बाद क्या है? 6s2 के बाद फिर कैंसिल होगी और फिर हम लोग शुरू चलेंगे। क्या है इसके बाद? 4f14, तो यहाँ पे क्या होगा? 4f14। फिर उसके बाद क्या है? 4f14 के बाद 5d10, फिर क्या होगा? 5d10 होगा। फिर क्या है उसके बाद? 5d10 के बाद 6p6। उसके बाद क्या है? 7s2। तो इसी तरह से है। और फिर ये एक बार और कटेगा तो क्या आएगा? 5f14। इतनी की जरूरत भी नहीं है, हम लोग को 30 तक याद रखना है। कितने तक याद रखना है? 30 तक याद रखना। इतना से काम बन जाएगा। तो अगर ये याद है तो आपका काम बन गया, समझ लीजिए आपका काम बन गया। अब एक चीज तो ये आपको याद रखना होगा और एक चीज याद रखना होगा जो 12th में काम देता है। 12th में क्या काम देता है कि 12th में इनर्ट गैस रख के आपको लिखना पड़ेगा। अब इनर्ट गैस अगर रख के लिखना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए, एक होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन,
और रेडॉन। इसका एक ट्रिक भी है, बहुत आसान, देखिएगा। सबसे पहले आपको जोड़ना क्या है, यहाँ पे जोड़ना होता है। इसका ट्रिक है 2 8 8 18 18 32। आप सबसे पहले देखिए इसका कितना होता है, तो इसमें 8 जोड़िए, 2 8 10, फिर इसमें 8 जोड़िए, कितना है 18, फिर इसमें 18 जोड़िए, 18 18 36, फिर इसमें 18 जोड़िए, कितना आएगा 36 18 54, फिर इसमें 32 जोड़िए, कितना होगा 4 2 6 5 3 8 8 6। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर से इसको गिन लीजिए, आप ऊपर से, यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यहीं पे है। अगर ये सीख गए खेल खत्म, 1 नंबर आना ही आना है 12th में पक्का। कैसे होगा भाई, गिनती करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6। अब इसको छोड़ दीजिए और जहां भी जा रहा है उसका 2p6 खत्म हो रहा है। क्या खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है 2p6। तो मतलब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2p6 खत्म, यहाँ का 3p6 खत्म, यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है 4p6 खत्म, यहाँ पे क्या हो रहा है 6p6 खत्म, यहाँ पे 7p6 खत्म। समझ रहे बात। चलिए, तो इतना कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इतना कुछ याद रहेगा तो काम आपका बन जाएगा। अब आपको याद रखना है 2 10 18 36। तो आप देखिए 2 10 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 18 चौके 72। तो हम लोग याद रखें 18 दूनी 36, 18 तिया 54, आइए 86 है। ये याद हो गया, अब ये याद हो गया, और ये सीरीज हम लोग को याद रखना है। क्लियर है। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं, 1 2 सवाल भी हम लोग देखेंगे। इसको डिलीट कर दे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब हम लोग जो है, अब हम लोग जो है सवाल पे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो हम लोग जो है एक सवाल हम आपको पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए एक सवाल आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस अगर हम लोग करें एक सवाल, तो क्या है, मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न दिया जाता है कि आप जो है मैंगनीज का लीजिए, ठीक, या आप सोडियम का लिखें। तो मैंगनीज का और सोडियम का हम पहले ले लेते हैं। तो मैंगनीज का कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर लिखेंगे तो क्या होगा सर, होगा 1s2 2s2, हम लोग लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी जो लिखे थे 3p6 4s2 3d10 4p6, है ना 5s2, ऐसे करके लिखे थे सब का सब। तो अब अगर हमको लिखना है, हमको किसका लिखना है, तो सर आप हमको सोडियम का लिख के दिखाइए। तो सोडियम का होता कितना है, परमाणु संख्या 11 है, तो आपको रखना पड़ेगा। अब 11 यहां से जोड़ो, 2 2 4 6 10 और 10 1 11। तो यहां तक तो लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे सर, 1s2 2s2 और 2p6 कितना 6 4 10, क्या होगा 3s1। हो गया खत्म, यही है सोडियम का। अब इसी चीज को हमको यहां लिखेंगे मैग्नीज। मैग्नीज से कितना होता है 25, फिर यहां से पूरा आएगा 25 कहां तक खुलता है 2 2 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 और 5 25। तो यहां तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहां पे कितना है 10, लेकिन हमको चाहिए कितना 5, कितना चाहिए 5। तो यहां पे अब लिखेंगे कितना 3d5। हो गया मैग्नीज का खत्म। इसी तरह से हमको और किसी चीज का लिखना है। मान लीजिए कि हमको जो लिखना है, हमको मान लीजिए लिखना है फास्फोरस का लिखना है, मान लीजिए 15 का लिखना है। तो फास्फोरस का लिखना है, कैसे होगा, 15 यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये वाला सीरीज तो याद होना चाहिए। अब यही नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये याद कर लीजिए। तो अब इसमें 15 कहाँ आएगा भाई, 2 2 4 6 10 2 12, अब 12 और 5 15, मतलब यहीं तक आएगा। तो पहले यहां तक छापेंगे, यहां से लेके यहां तक क्या है 1s2 है 2s2 है 2p6 है 3s2 है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे
3p कितना है 15, 2 2 4, सो 10 2 12, 12 और 3 15, खत्म हो गया। तो इस तरह से करके हमको लिखना होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आएगा ही एग्जाम में, आना है, तय है। और चलिए एक और देखते हैं। अगर बोला जाए जिंक का, अगर बोला जाए जिंक का है, जिंक का ये लेते हैं 30 है, कितना होता है 30 है, तो यहां से 30 पूरा लेते हैं। यहां तक कितना है 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, यहां तक छाप देंगे, सीधा सीधा छाप देंगे। क्या होगा भाई 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और 3d 10 हो गया। यही तो है। लेकिन अब इतना जो हो गया ये एग्जाम में आएगा, लेकिन इसके बाद इनर्ट गैस रख के, अक्रिय गैस रख के लिखने के लिए आता है। तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए, हमने अभी आपको बताया था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका कितना था 2, इसका कितना था 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। अब आप ये रख लिए तो आपका काम बन गया। सर सबका इनर्ट गैस रखिए, अभी रख देंगे इनर्ट गैस। सोडियम, सोडियम 11, इसका पड़ोसी कौन है देखिए तो, 11 से जस्ट कम कौन है 10, कौन है 10। तो चुपचाप यहां तक लिखेंगे Na और यहां लिखेंगे ऐसे Ne ब्रैकेट में, और यहां से कितना 10 माइनस कीजिए। कहां पे 10 माइनस होगा? यहां तक 10 माइनस हुआ कि नहीं हुआ? अंत में क्या बचा हुआ है 3s1, तो इसका क्या आएगा? अब हमको अगर लिखना होगा सोडियम का तो कैसे लिखेंगे? Na ब्रैकेट में Ne 10 खत्म, और लास्ट में क्या है वहां पे 3s1 हो गया, सोडियम का खत्म। अब हमको इसी तरह से लिखना है मैग्नीज का। तो मैग्नीज का पड़ोसी कौन है 25 है ना, 25 का पड़ोसी कौन होगा 18, जस्ट इसके पीछे कौन है 18। तो यहां तक 18 माइनस कीजिए, 2 2 4 6 10 2 12, 12 6 18, यहां तक अब लिखने की जरूरत हमको नहीं है। सीधा क्या लिखेंगे मैग्नीज, और यहां पे क्या लिखेंगे इसके जगह पे आर्गन, और यहां पे क्या आ जाएगा 4s2 और 3d5, बात खत्म। उसी तरह से अब हमको जिंक का लिखना है। तो जिंक का पड़ोसी कौन है भाई 30, 30 टेबल में कौन है, यही भी 18 ही है, इसमें भी 18 है। तो हमको क्या लिखना होगा यहाँ पे? सर आप लिख दीजिए यहाँ पे, फिर से आप यहाँ लिखिए। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सर लिखिए जिंक, और सर जिंक का पड़ोसी कौन है आर्गन Ar, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? आप जो करेंगे तो क्या होगा बताइए? आर्गन है तो यहाँ पे कितना है 18 खत्म हुआ, कितना है 4 6 10, तो 12 6 18 खत्म। लास्ट में क्या बच गया 4s2 और 3d10, यही होगा। क्लियर है? इसी तरह से करके हम लोग को बनाना होता है। तो अगर ये चीज याद हो, जैसे फिर है फास्फोरस, तो फास्फोरस के बगल में कितना है 15, 15 का पड़ोसी कौन है नियोन, कौन है नियोन, तो नियोन का कितना है 10। तो अब हम लोग 10 पुराएंगे, कहा ये यही ना 10 है, यही पे 10 है, बस यहां तक का कहानी क्या हो गया खत्म। क्या लिखेंगे भाई फास्फोरस का? फास्फोरस का क्या लिखेंगे? यहीं पे लिख देते हैं। फास्फोरस का क्या लिखेंगे? पी ऐसे करके लिखते हैं, पी और फिर पी ब्रैकेट में क्या आएगा? कौन है फास्फोरस का पड़ोसी? नियोन। नियोन 10 खत्म हो गया, 10 खत्म, इसके बाद क्या बचा हुआ 3s2 3p3 हो गया फास्फोरस का खत्म। समझ में आ गया? ये इनर्ट गैस रख के इसको ऐसे लिखते हैं, और ये क्या हो गया ये डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। दो तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो अब कुछ प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं और फिर धीरे धीरे, ठीक है? चलिए तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब चलिए, अब हम लोग हो गए हैं तैयार, और अब जो हम लोग तैयार हुए हैं इसमें हम लोग इसमें देख सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन जो है, पहला जो आपका जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है समझने वाली चीज है। पहला प्रश्न जो है वो निम्नलिखित में से
कौन सा तत्व 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p1 का है? बहुत आसान। देखिए ये जो है यहाँ पे, इसमें दो बात है। सबसे पहली बात, ये जो सामने बड़े अक्षर पे जो लिखा हुआ है, जो बड़े बड़े जो लिखे हुए हैं, ये आपके कक्षा है, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, ध्यान रखिए। तो सर इसमें कितने कक्षा की संख्या है? पहला भी है, दूसरा भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, मतलब इसमें कितनी कक्षा है? एक है, दो है या तीन है? सबसे बड़ी कक्षा क्या है? तो तीन है। क्या है? तीन। और जो जो सबसे बड़ी कक्षा होती है वही आवर्त होती है। क्या होती है? आवर्त। ये भी ध्यान रखेंगे। सर एक भी है, दो भी है और तीन भी है, तो इसकी आवर्त क्या है? जो सबसे बड़ी संख्या है वही इसकी क्या है? आवर्त है। क्लियर हो गया था? चलिए अब हम बताएंगे सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है। तो प्रत्येक आवर्त में जो इलेक्ट्रॉन है उसको गिन लेंगे। सर पहला में कितना इलेक्ट्रॉन है? पहला आवर्त में दो, दो, दूसरा में दो, दूसरा में यहीं पर 6 है, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1। चलिए कितना हुआ? 2 2 4, 10, 2 12, 13। 13 किसका होता है परमाणु संख्या? एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है कितना? यही यही आंसर है। तो क्या हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम इसका आंसर होगा। क्लियर है? मतलब कि सर ये जो सामने लिखा है वो आवर्त है, तो प्रत्येक आवर्त में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो वही तो परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, है कि नहीं? ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।